स्वागत है आपका ज्योतिष की आध्यात्मिक सभा में। आपका स्वागत। ज्ञान सागर के माध्यम से ज्योतिष के आध्यात्मिक रहस्यों को निरंतर हम देते ही रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल किस प्रकार व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इसमें काम के ऊपर हम व्याख्या आजकल कर रहे हैं। अभी तक आपने 7th हाउस में मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में जाना। आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। स्वभावतः जब आपका धनु लगन होगा, व्हेन यू आर हैविंग ए सजिटेरियस एज एसेंडेंट, तभी 7th हाउस में मिथुन राशि आएगी। तो सप्तम भाव में मिथुन राशि हो तो क्या स्थितियां बनती हैं? वास्तव में यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी का जन्म तो काम से ही हुआ है। कौन काम का पुत्र, कौन काम की संतान नहीं है? ये पूरी की पूरी पृथ्वी ही काम से ही उत्पन्न हुई है। लेकिन काम से अकाम की यात्रा पर जाना है। वेद का वचन याद दिला दूं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे तमस से ज्योतिर्मय जगत की ओर ले चलो। क्या है तमस? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही तो तमस है। काम से मेरा जन्म हुआ है, यात्रा आगे की ओर लेके जानी, वहीं तो नहीं रह जाना ना। कुछ लोग योग के द्वारा भी इस काम को दबाते हैं। उन्हें लगता है कि स्त्री को देखना ही पाप है, स्त्री तो नरक का द्वार है। क्यों? देखेंगे तो भीतर काम का उद्दीपन होगा। उद्दीपन तो तभी होगा ना जब काम भीतर होगा। ये बात बहुत गहरी है। जन्मपत्री के माध्यम से हम यही तो चर्चा कर रहे हैं। आइए, मिथुन राशि यदि सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में काम की कैसी प्रकृतियां होती हैं आप पहचान लें। ये जो महाराज दिख रहे हैं, सीधे साधे सरल, ये जो ज्ञानी ध्यानी दिख रहे हैं, वास्तव में इनके भीतर की विकृतियां क्या हैं? हमारा उद्देश्य यहां मात्र काम कब पशुता में बदलता है, बस उस पर दृष्टि रखने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। हमने मेष राशि यदि 7th हाउस में हो तो कैसी विकृतियां आती हैं, वृषभ राशि हो तो क्या विकृतियां आती हैं, इसकी चर्चा की है। आज मिथुन राशि की बात करते हैं। स्वभावतः जब धनु लगन होगा, व्हेन यू आर हैविंग ए सजिटेरियस एज एसेंडेंट, so the 7th house lordship goes to Mercury। अक्सर धनु लगन वाले जातक, लड़का हो या लड़की, सप्तम भाव का जो बुध होता है वो शीघ्रता में, जहां तक प्रेम की बात है, जहां तक दूसरे के प्रति आकर्षित होने की बात है, प्रेम संबंधों की बात है, स्वभावतः उसके जीवन में ये चीजें जल्दी जल्दी होती हैं। क्यों? कारण है सप्तम भाव में बुध हो या चंद्रमा हो, यानी बुध की राशि हो या चंद्रमा की राशि हो, प्रेम संबंध शीघ्र होते हैं, आकर्षण शीघ्र होते हैं। इस विषय में उत्सुकता, आतुरता, जानकारी, जिज्ञासा, इच्छाएं, ये सब जल्दी जल्दी होते हैं। क्योंकि 7th हाउस में बुध की राशि मिथुन और वायव्य राशि है। अब यदि लगन का स्वामी गुरु 7th हाउस में आ जाए, इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट कम्स टू द 7th हाउस, अब गुरु यदि सप्तम भाव में आएगा तो गुरु, ध्यान से समझे, चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। चतुर्थ भाव में है मीन राशि और लगन में है धनु राशि। तो गुरु यदि 7th हाउस में आ जाएगा तो आपका मन और आप दोनों ही, 7वां भाव काम तृप्ति का भाव है, काम की अनुभूति का भाव है।
तो जैसे ही गुरु 7th हाउस में आएगा, आपका मन अन्य स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति, पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति, स्वभावतः सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन काम का उद्दीपन होता है। बस लगन अधिपति सप्तम भाव में आ जाए, इतने में ही हो तो ये काम। क्यों? क्योंकि यहां गुरु चतुर्थेश और लग्नेश भी है। यहां द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी काम कर रहा है। चौथा भाव और 7वां भाव दोनों ही देखें ध्यान से। चौथा भाव जो है वो हृदय का है और जो लगन है वो मस्तिष्क है। और मस्तिष्क और हृदय दोनों की, अगर दिल भी वही है दिमाग भी वही है तो घटना शीघ्र घटती है। अक्सर कभी कभी दिमाग मानता है आपका और दिल नहीं मानता, तो आप थोड़ा रुकते हो, अटकते हो। लेकिन अगर मन भी वही है और दिल भी वही है, फिर घटना तेजी से घटती है। यहां जुपिटर 4th एंड असेंडेंट का लॉर्ड होके जब 7th हाउस में मरकरी के साथ आ जाए, अब यदि गुरु और बुध 7th हाउस में ही हो तो प्रेम संबंध, मित्रता, दोस्ती, यह आकर्षण शीघ्र होने लगता है। अब देखिए, इसी के अंदर कामुकता का जन्म कब होता है? यदि 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी 12वें घर में चला जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस गोज टू द 12th हाउस, 12वां घर भी काम की तृप्ति का है। 7वां घर और 12वां घर दोनों काम के घर हैं। अब यदि बुध 12वें घर में चला जाए तो 12वें घर का स्वामी कौन है? मंगल। अब अगर मंगल 7th में आ जाए और 7वें भाव का स्वामी 12वें घर में चला जाए, इफ दे एक्सचेंज देयर हाउसेस, तो ऐसे व्यक्ति शीघ्र कामोतुर हो जाते हैं। काम वासना उन्हें शीघ्रता से प्रेरित करती है। और खास करके मंगल का रोल इसके अंदर बहुत तेजी से होता है, क्योंकि मंगल दुस्साहस है, साहस है, दुस्साहस है, बलात्कार करने के लिए, यानी शीघ्रता से अपने कार्य को संपादित करने के लिए आगे बढ़ता है मंगल। और यदि ऐसे में देखिए, जरा छठे घर को देखिए, उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र देखता है 12वें घर को। ऐसे कॉम्बिनेशन में यदि शुक्र भी 12वें घर में हो, यानी मंगल और शुक्र दोनों हो, तो समझ लीजिए कि ये योग बहुत तेजी से घटने वाला है। इनके जीवन में शीघ्र ही काम की तृप्ति के, प्रेम के संबंधों के, और फिर ये प्रेम कब वासनात्मक खेल भी खेलने लग जाए, ये तब घटता है यदि शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन 7वें घर में हो या 12वें घर में हो। और ऐसे कॉम्बिनेशन में बुध और मंगल की दृष्टि भी हो। बुध इसलिए कहा क्योंकि 7th हाउस काम के क्षेत्र का स्वामी है, और मंगल 12वें घर का, वो भी काम तृप्ति का स्वामी है। दोनों भोग के घर हैं। अगर मरकरी और मंगल दोनों आस्पेक्ट करें, दोनों 12th हाउस में हो या 7th हाउस में हो, तो ये अनुभूतियां और भी तेजी से हो जाती हैं। अब इसके अंदर मंगल का रोल हमने क्यों जान के कहा? मंगल पंचम भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव प्रेमिका या प्रेमिका भी है। अब यदि मंगल ही 7th हाउस में आ जाए, मान लीजिए मंगल 7th हाउस में बुध और गुरु के साथ है, गुरु 7th हाउस में आया, तो इसका मतलब आपका मन और दिमाग काम वासना में, काम के अंदर तृप्त हुआ, उसमें लिप्त है, क्योंकि गुरु 7th हाउस में आया। 7वां घर भी काम की अनुभूति का है। अब यदि मंगल जो कि पंचमेश और द्वादशेश, अब पंचम प्रेमी या प्रेमिका का भाव है और द्वादश भाव काम अनुभूति का, तृप्ति का, भोग का घर है। अब यदि मंगल, बुध, शुक्र ये तीनों जुड़ जाएं, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम के प्रति ऐसे व्यक्ति कभी कभी चरित्रहीनता की पराकाष्ठा की ओर भी बढ़ जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता इन्होंने कब क्या कर लिया, कब क्या घटना घट गई। और स्पेशली ध्यान रखें इस कॉम्बिनेशन को, इफ राहु एस्पेक्ट, राहु का संबंध अन्य से है। राहु बलात् जबरदस्ती के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर शनि भी देख ले, शनि का संबंध अन्य स्त्री से है। राहु का संबंध तो अलग दूसरी स्त्री से है ही है, शनि का संबंध होता ही अन्य स्त्री से। इफ राहु एंड शनि बोथ एस्पेक्ट दिस कॉम्बिनेशन, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बलात्कार, जबरदस्ती की ये दुर्घटनाएं घटने का बहुत योग बन जाता है। सो बी केयरफुल। देखिए, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन काम जब पशुता की ओर बढ़ने लगे वो गलत है।
और ये एपिसोड हम इसीलिए बना रहे हैं कि आज हम जगह जगह देखते हैं बलात्कार की, रेप की दुर्घटनाएं इतनी हो रही हैं, लगता ही नहीं हम भारत देश में रहते हैं। और वेद का वचन याद दिला दूं, चरित्रहीन पुनंति न वेदा। चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। हमें चरित्रवान बनना है, क्योंकि जिसका चरित्र है वही व्यक्ति का यश है। इन गाथाओं की आवश्यकता पड़ गई। प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम तो भक्ति का एक सीढ़ी आगे। प्रेम जीवन में घटे तो भक्ति घटित होती है। प्रेम का अर्थ तो देना होता है, प्रेम का अर्थ तो दूसरे की रक्षा करना होता है। द मीनिंग ऑफ लव इज केयर। मेरे अंदर केयर का भाव पैदा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं तब आप कहें कि हम आपको प्रेम करते हैं। और प्रेम जिसे करते हैं उसे तो देवता और देवी की तरह उसकी पूजा की जाती है। अपने प्यार को कोई बदनाम थोड़ी करता है। लेकिन भटक गए हैं हमारे आजकल देश के अंदर, कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जन्म ले लिया जिससे बच्चे बहक गए हैं। जरूरी है अपने पर काबू पाना। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।